हेलो फ्रेंड, इश्क बाज़ के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड से शुरू होता है कि रुद्र कहता है कि अच्छा है कि हमने दो टीमें बनाई। शक्ति कहता है ठीक है, लेकिन रंग, थीम और सजावट सब कुछ मेरी बेटी की पसंद का होगा। अनिका कहती है शक्ति अंकल। वो कहता है अंकल नहीं, अब से आप मुझे डेट कहो। दादी का कहना है कि वो सही तो कह रहा है। अनिका बोलती क्या मैं आपको पापा कह सकती हूँ? शक्ति ने सिर हिलाया और गले लगाया। रुद्र का कहना है कि हमारी टीम बहुत विकसित है, हमारे पास अच्छे लुक और भावना है। ओम अपने उसके शब्दों को सही करता है। गौरी कहती है हमारी टीम भी कम नहीं है। रुद्र कहता है लेकिन हाइट में कम है। शिवाय कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ। गौरी कहती है मुझे बताओ किस रंग के डेकोरेशन करनी। हम दूल्हे साइड के लोग हैं और वो भी हमारी पसंद से होगा। रुद्र का कहना है कि आप अपने घर पर दूल्हे का परिवार होंगे। शिवाय कहता है तो हाँ, हम अपने घर में ही तो हैं। ओम कहता है शक्ति ने कहा कि हम फैसला करेंगे। गौरी कहती है नहीं, हम फैसला करेंगे। ओम अनिका से रंग कहने के लिए कहता है। गौरी कहती है लाल शगुन का रंग लाल है, सारी सजावट और फूल लाल होंगे। ओम कहता है किसी ने नहीं बताया कि जगराता हो रहा है, शादी नहीं। भव्या बोलती खाकी के बारे में क्या, ये बहुत अलग है। रुद्र मजाक कहता है कि अच्छा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ शादी हो रही हो, पुलिस ड्रिल जैसा लगेगा। ओम कहता है मुझे लगता है कि मैं डिसीजन लूंगा, मैं कलाकार हूँ और रंगों को जानता हूँ। गौरी कहती है कि हम भी रंगोली बनाते हैं और हम भगवान के कपड़े और मूर्तियाँ बनाते हैं, इसलिए हमें भी रंगों के बारे में जानकारी है। शिवाय अनिका को मैसेज करता हुआ बोलता है कि उसे कौन सा रंग पसंद है। ओ जाना वाला सॉन्ग प्ले होता है। वो कहती है कि जो आपको पसंद हो। वो मुस्कुराते हैं, वो मैसेज भेजता है कि मेरी पसंद आप है। वो शर्माते ओम कहता है बहुत हुआ, शक्ति ने कहा कि अनिका की पसंद से होगा, मैं फैसला करूंगा। गौरी कहती नहीं, हम फैसला करेंगे। भव्या कहती कंट्रोल करो, शांत रहो, हमें इनकाउंटर नहीं करना है। रुद्र ने ओम को शांत रहने के लिए कहा। शिवाय ने मैसेज भेजा कि हमारी पसंद पूरी हो गई, अब हमें उनकी पसंद पूरी करनी है। अनिका जवाब देती है इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो मुस्कुराती है। पिंकी रोती है और शिवाय की बात को याद करती है। दादी उसके पास आती है और बोलती क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? पूरा परिवार एक साथ है और तुम अकेली हो। पिंकी कहती कि अनिका यही चाहती थी, उसे मेरा बेटा मिला और फिर पूरा परिवार। दादी बोलती क्या तुम अभी भी नहीं देख सकते, हम जो बात बोते हैं वही काटते हैं। अनिका ने प्यार बोया और प्यार काटा है, तुमने नफरत बोई और नफरत काटी। अनिका ने बिल्लू को नहीं छीना, तुमने अपना बेटा खो दिया। तुमने कभी अनिका की कद्र नहीं की हो, कम से कम अपने बेटे को तो महत्व दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके, इसलिए कोई भी आपको महत्व नहीं देता। वो चली जाती है। पिंकी रोती है। ओम बोलता है कि बाप ने भगवान की मूर्ति पानी की प्लानिंग कैसे बनाई? शिवाय कहता है कि अनिका ने कहा और इसकी प्लानिंग बनाई। अनिका कहती मैंने ही, दादी ने कहा। ओम कहता दादी, दादी कहती मैं भूल गई। शिवाय कहता दादी ने बचपन में बताया था। ओम का कहना है कि दादी ने इसके बारे में कभी नहीं बताया। शिवाय कहता कि तुम्हारे बाल लंबे हो गए और याददाश्त छोटी हो गई। रूडी, तुम्हें याद है ना, दादी ने हमें परंपरा के बारे में बताया था। दादी मुझे बताओ। दादी कहती हाँ, बिल्लू ने मुझे याद दिलाया, जब तुम्हारे दादा और मेरी शादी हुई थी हमने वो मूर्ति घर पर रखी थी, मुझे वही मूर्ति चाहिए। बिल्लू और अनिका की शादी में शिव पार्वती की। शिवाय कहता सही है। रुद्र कहता है वह शिव और पार्वती, शिवाय और अनिका, मैंने कुछ देखा, हम भाइयों के नाम शिव जी पर है और तीनों लड़कियों के नाम पार्वती जी पर। दादी कहती है कि छोटू बहुत स्मार्ट हो गया और मजाक करती है। वो कहती है कि हम संयोग है कि आपका नाम शिव पार्वती पर है। ओम जाओ और इसे ले आओ। रुद्र कहता ओम को क्यों परेशान करना, मैं जाऊंगा। शिवाय कहता तुम नहीं। रुद्र का कहना है कि दादी ने मुझे स्मार्ट कहा कि आपको मुझ पर शक है। शिवाय उसको इशारा करता है। रुद्र का कहना है कि मैं बहुत दुखी हूँ। अनिका कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, ओम को जाने दो। रुद्र कहता है मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत सारा काम है, जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो। ओम कहता आपने अचानक मन बदल लिया, मैं जाऊंगा। दादी कहती कि आज ही जाओ, मूर्ति रखते ही शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। अनिका बोलती कि ओम अकेले कैसे जा सकता है? ओम कहता टेंशन मत करो, मैं खन्ना को ले जाऊंगा। शिवाय कहता कि नहीं, खन्ना मेरा है। वो सब भी रिएक्ट करते हैं। ओम बोलता है क्या खन्ना तुम्हारा? शिवाय कहता नहीं, उस तरह से नहीं, मेरे पास कुछ है, खन्ना मेरी मदद करेगा। अनिका कहती गोरी आ जाते। गोरी कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अनिका कहती है वो भगवान में विश्वास करती है, वो शिव पार्वती की मूर्ति लेने नहीं जाएगी। गौरी बोलती कि आपने मेरे शंकर जी को बीच में कैसे लाया, मुझे अब जाना पड़ेगा। शिवाय कहता है तो अब चले जाओ, क्या तुम रात को गाड़ी चलाओगे? ओम कहता है ठीक है, लेकिन शिवाय मैं तुम्हारी कार ले जाऊंगा। वो मुड़ता और वो हाई फाइव करते। वो बोलता है ये सब क्या है? वो सभी उसको बाय करने लगते हैं। वो शिवाय कहता है कि हम मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं। ओम सोचता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओम और गौरी चले जाते हैं। दादी और सभी लोग हंसते। शिवाय कहता है गौरी मुझे पता है कि तुम ओम के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं भेज सकता। वो कहती मैं जाऊंगी। वो कहते कि मैं उससे बात मत करो। ओम कहते कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। अनिका कहते ठीक है, बोर हो जाओ, ये मत दिखाओ कि तुम मुझसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो। ओम कहता कि मैं मर नहीं रहा हूँ, लेकिन रास्ता लंबा ही अजीब लगेगा। वो कहती कि सीधे कहो कि तुम मुझसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो। ओम कहता मैं मर नहीं रहा हूँ, गौरी बहुत बात करती है, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, गौरी कहती कि मैं बात करती हूँ। वो नंदी बॉयल हार्न हॉर्न दिखाता है, ये शायरी सुनाता है। वो बोलते क्या वो तुम्हें भी शायरी सुनाता है? वो कहते हैं हाँ कभी कभी। वो उससे इसे रखने के लिए कहता है। वो बोलते इत्र, वो बोलते ये पेपर स्प्रे है, वो मार्ग सेफ है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो और किसी भी इंसान की आंखों में स्प्रे कर सकते हो। उसने कोशिश की। वो कहता अभी नहीं, जब ज़रूरत हो तब इसका उपयोग करो, इसे बंद कर दो, वो छोटा सा, इसके साथ मत खेलो। दादी ने ओम से इष्ट देव की मूर्ति सुरक्षित रूप से लाने के लिए कहा, ये ओबराई के लिए बहुत मूल्यवान है। शिवाय ऐसा कहता है ठीक है चिल फन। ओम कहता है कि मौज मस्ती से आपका क्या मतलब है? मैं मूर्ति लेने जा रहा हूँ, पिकनिक पर नहीं। अनिका गौरी से अच्छे से एंजॉय करने के लिए कहती। गौरी कहती हाँ मैं भजन सुनूंगी, जब भजन खत्म होंगे तो मैं सत्संग की सीडी चलाऊंगी। अनिका कहती गौरी प्लीज कुछ रोमांटिक गाने सुनो। गौरी प्रेम गीत बोलती है ठीक है, मैं राधा कृष्ण भजन सुनूंगी। अनिका उसे रोकती। शिवाय कहता है कि आपको जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक दिन रोक सकते हैं। ओम बोलता है कि हम क्यों
रुकेंगे, घर में शादी, हम मूर्ति लेकर आएंगे। शिवाय कहता है कि हम मैनेज कर लेंगे। ओम बोलता है क्यों? अनिका शिवाय के पास आती है और अंगूठे से इशारा करती है। ओम उन्हें देखता और सोचता तो यही बात है शिवाय, अब तुम देखो। वो कहता दादी मुझे कुछ याद आया, हमारी एक परंपरा है 3 चुनौतियां। दादी कहती हाँ मैं भूल गई। शिवाय बोलता है कि कौन सी 3 चुनौतियां? ओम कहता आप भूल गए, दादी ने हमें बचपन में बताया था, जब घर में शादी होती है तो लड़की और लड़का 3 चुनौतियां देते हैं और उसे पूरा करते। शिवाय कहता है कि ये बहुत बचकाना है। दादी कहती है चुप रहो, ये परंपरा है और तुम्हें इसे निभाना होगा। तुम दोनों एक दूसरे को 3 चुनौतियां दोगे, पता चलेगा कितनी समानता और प्यार है। शिवाय कहता है कि ये टाइम की बर्बादी है। दादी उनसे चुनौतियों को पूरा करने के लिए कहती है। ओम कहता है जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिल जाती। दादी देखते हैं कि वो 3 चुनौतियां पूरी अच्छे से करे। शिवाय फन करो, चलो गोरी। ओम और गोरी चले जाते हैं। यहीं पर जो है पार्ट 1 खत्म। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।